अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू एडवांस पॉइंट। नाजरीन, गोरी 3 मिसाइल जिसका कोड नेम हतफ 8 है, लैंड बेस्ड सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक होती है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल इंडिया के अग्नि 3 मिसाइल का मुकाबला करने के लिए डेवलप करना शुरू किया था। ये मल्टी स्टेज लिक्विड फ्यूल सिस्टम पर बेस्ड है। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा प्लान की गई थी। 2004 में ये खबर आई थी कि इस मिसाइल का टेस्ट जून में किया जाएगा, ताहम जून आ गया और इस मिसाइल का टेस्ट नहीं किया गया। फिर ये खबर आई कि इस मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है, लेकिन 2009 में फिर ये ऐलान किया गया इस मिसाइल का टेस्ट अगस्त में किया जाएगा, लेकिन एक मरतबा फिर ऐसा नहीं हुआ। इस बार प्रोग्राम के बारे में कोई खबर नहीं आई। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट रखेंगे जिनसे आप फैसला कर पाएंगे कि पाकिस्तान ने यह मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दिया है या फिर मामला कुछ और है। इंडिया के अग्नि 3 के मुकाबले में पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल प्रोग्राम पर काम शुरू किया था, एक गोरी 3 मिसाइल और दूसरा शाहीन 3। गोरी 3 मिसाइल प्रोग्राम को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लीड कर रहे थे और शाहीन प्रोग्राम मिसाइल को डॉक्टर समर मुबारक लीड कर रहे थे। इन दोनों मिसाइल प्रोग्राम पर इकट्ठा काम शुरू किया गया। गोरी 3 और शाहीन 3 में बड़ा फर्क ये है कि गोरी लिक्विड फ्यूल सिस्टम पर मुश्तमिल है और शाहीन सॉलिड फ्यूल सिस्टम पर मुश्तमिल है। सॉलिड और लिक्विड सिस्टम में क्या फर्क है वो भी आपको बता दें। लिक्विड फ्यूल रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीजन शामिल होती है। ये ईंधन लिक्विड फॉर्म में होता है। इस सिस्टम में इंजन में फ्यूल के बहाव को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पैदा करदा थ्रस्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक इंजन को ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। जबकि सॉलिड फ्यूल रॉकेट फ्यूल सिस्टम में जिसमें फ्यूल सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि ये एक दफा जल जाए तो इसकी थ्रस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन सॉलिड फ्यूल सिंपल, महफूज, लिक्विड फ्यूल की निस्बत सस्ता तरीका है, लेकिन सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल की निस्बत कम थ्रस्ट पैदा करता है। गोरी 3 का बजट ज्यादा था और शाहीन 3 का बजट कम था, जबकि गोरी 3 की रेंज शाहीन 3 से भी ज्यादा थी। शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है, जबकि गोरी 3 की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि इसको इस वक्त रोका गया जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर ये इल्जाम आयद किया गया कि इन्होंने सीक्रेट फाइल को दूसरे ममालिक के साथ शेयर किया है। उनको नजरबंद किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 28 मई 2011 की एक स्टेटमेंट के मुताबिक गोरी प्रोग्राम 2000 में 50% से भी ज्यादा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फिर इसकी फंडिंग रोक दी गई। दूसरी तरफ शाहीन प्रोग्राम कामयाबी से चलता रहा। 2015 में इसका कामयाब तजुर्बा किया गया। गाइस, 2004 में गोरी 3 प्रोग्राम के बंद करने की खबर आई थी, जिसकी वजह ज्यादा बजट बताई गई। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर इस बात को देखा जाए तो ये लिक्विड फ्यूल सिस्टम की वजह से प्रोग्राम बंद नहीं किया गया, क्योंकि अगर इस वजह से बंद किया जाता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तो इस प्रोग्राम पर काम शुरू ही न किया जाता। अगर ये प्रोग्राम वाकई ही बंद कर दिया गया था तो 2009 में इसका तजुर्बा करने की डेट क्यों दी गई, फिर तजुर्बा नहीं किया गया, जिससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस प्रोग्राम से अलहदा करने के बाद से भी इस प्रोग्राम पर काम जारी था। तब ही तो 2009 में इसके टेस्ट की डेट दी गई। तो हमारी राय के मुताबिक ये प्रोग्राम कब का मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसका टेस्ट न करने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। किसी बेहतरीन हिकमत अमली की बिना पर इसका टेस्ट न किया गया, क्योंकि इसकी रेंज शाहीन 3 से कई गुना ज्यादा है और इस प्रोग्राम को शाहीन 3 से भी ज्यादा सीक्रेट रखा गया। और यहाँ ये भी हो सकता है पाकिस्तान ने इस मिसाइल को टीपू मिसाइल में तब्दील कर दिया हो, क्योंकि टीपू मिसाइल गोरी 3 की तरह मल्टी स्टेज सिस्टम पर मुश्तमिल है और इत्तेफाक से इसी दौरान ही टीपू मिसाइल पर भी काम शुरू किया गया। गाइज, आपको गोरी 3 मिसाइल की खास बात बताएं, 1500 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई और ये कंफर्म नहीं किया गया कि इसकी रेंज कितनी हो सकती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि सालू सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा सेफ लॉन्चर पैड है और सालू मिसाइल लॉन्चर का टैग अभी तक पाकिस्तान के किसी मिसाइल को भी नहीं दिया गया। लेकिन ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है कि पाकिस्तान अपने हथियारों को छुपा कर रखता है और इनकी असल रेंज नहीं बताता और सिर्फ इतनी ही रेंज बताता है जो सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए काफी हो। पाकिस्तान और चीन मिलकर इस बेहतरीन हिकमत अमली पर अमल पैरा है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर दुश्मन को पता ही ना हो कि हमारे हरीफ के पास कैसे हथियार मौजूद हैं, तो वो उसका तोड़ कैसे ढूंढेगा। पाकिस्तान इस तरह अपने दुश्मन को जंग में सरप्राइज पर सरप्राइज दे सकता है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मनों के पास हमारे हथियारों का तोड़ मौजूद ही नहीं, जिसकी बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने आज तक अपने किसी भी हथियार की असल रेंज को बताया नहीं।
जबकि दूसरी जानब अगर भारत को देखा जाए तो भारत अपने हथियारों को शो ऑफ करता है, इनकी रेंज बताता है, इनके बारे में मुकम्मल डिटेल बता देता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए उस हथियार का तोड़ ढूंढ लेता है। जैसे कि पाकिस्तान के साबिक चीफ एयर मार्शल ने कहा था कि हम काफी अरसा पहले ही राफेल को स्टडी कर चुके हैं और हमें S-400 का भी कोई मसला नहीं। दोस्तों, जंग के दौरान अचानक अपने हथियारों को ज़ाहिर करना बेहतरीन हिकमत अमली है, जिसकी तारीख में एक बड़ी मिसाल मिलती है टीपू सुल्तान। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों पर अचानक देसी रॉकेटों से हमला किया। तलवारों और बंदूकों से लड़ने वाले अंग्रेज ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनका मुकाबला रॉकेटों से होगा। और दोस्तों, वो जंग अंग्रेज हार गए थे। इन्हीं टीपू सुल्तान के नाम से पाकिस्तान ने अपने एक मिसाइल का नाम टीपू भी रखा। गाइज, अब तक के लिए इतना ही, और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए और मैं टीपू मिसाइल पर एक तफसीली वीडियो बनाऊं या नहीं। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।